अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रखें और मेरे पीछे, इससे पहले कि हम कलाम पढ़ें दुआ करें। आए खुदा आज का कलाम मेरे लिए हो। आए खुदा आज का कलाम मेरे खानदान के लिए हो। आज का कलाम मेरे बदन के लिए हो, ताकि मेरा बदन शिफा पाए। आज का कलाम मेरी रूह के लिए हो, ताकि मेरी रूह निजात पाए। आमीन। पहला सैमुएल उसका 17वां बाब और उसकी 41वीं आयत से लेके 47वीं आयत तक। पहला सैमुएल उसका 17वां बाब और उसकी 41वीं आयत से लेके 47वीं आयत तक। और वो फिलिस्ती बढ़ा और दाऊद के नजदीक आया और उसके आगे आगे उसका सिपर बरदार था। और जब उस फिलिस्ती ने इधर उधर निगाह की और दाऊद को देखा तो उसे ना चीज जाना, क्योंकि वो महज लड़का था और सुरखरू और नाजुक चेहरा का था। सो फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? और उस फिलिस्ती ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। और उस फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, तू मेरे पास आ और मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा। और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफवाज के नाम से, जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूं। और आज ही के दिन खुदावन तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक खुदा है। और ये सारी जमात जान ले कि खुदावन तलवार और भाले के जरिए से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावन की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। कलाम पाक का पढ़ा जाना, सुना जाना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। और सबने मेरे पीछे इस आयत को बोलना है। मरकस 11 बाब उसकी 23वीं आयत में इस तरह से लिखा है, आप सब ने मेरे पीछे, हर एक ने, छोटे बड़े, मैं तुमसे सच कहता हूं, फिर से मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे, बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। मेरा जो मजमून है, मौजज़ात आपके मुंह में। क्या मजमून है जी? पीछे से आवाज आनी चाहिए, जरा पीछे वाले भी जागते रहे। मौजज़ात आपके, जब हम बोलते हैं खुदा के कलाम को, तो खुदा अपनी कुदरत को जारी करता है, अपने मौजज़ात को जारी करता है। खुदा ने आपके मुंह के अंदर बहुत सारी बरकत और बहुत सारे मौजज़ात रखे हैं। जब आप बोलते हैं खुदा के कलाम को, तो खुदा की कुदरत रिलीज होती है, खुदा की बरकत उसके लोगों के लिए रिलीज होती है। पूरी दुनिया में बेशक कोई अरबपति है, करोड़पति है, गरीब है, हर बंदे को उसकी जिंदगी में खानदानी तौर पर, मुआशी तौर पर या रूहानी तौर पर किसी ना किसी मौजज़े की जरूरत होती है। एवरी पर्सन नीड मिरेकल। क्या वो ईमानदार है या नहीं है,
खा वो क्रिश्चियन है या नहीं है, लेकिन हर कोई अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ चाह रहा होता है और खुदा हमारी जिंदगी में ये सब कुछ करना चाहता है। मेरे अजीजों, जो कहानी आपके सामने पढ़ी गई, हम सब संडे स्कूल में वैसे भी दाऊद का जिक्र हम करते रहते हैं, जाति जूलियत का। यह सिर्फ आपको रिफ्रेश करने के लिए यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद और जाति जूलियत का मुकाबला है। दो पहाड़ हैं, एक तरफ फलस्तीन बैठे हैं यानी कि जाति जूलियत, और दूसरी तरफ खुदा के लोग बैठे हैं। बीच में वादी है और उस वादी में जाति जूलियत रोज खड़ा होकर पिछले 40 दिनों से खुदा की और खुदा के लोगों की और सूरमाओं की, जिनको खुदा ने कौमों में से चुना, हर रोज तहकीर करता, उनकी इंसल्ट करता। ये जाति जूलियत, जिसका कद तकरीबन 9.5 फुट या 10 फुट होगा, बहुत भारी चीजें उठाकर ये चलता। उसके सामने 5.5 फुट का दाऊद है, ये 10 फुट का है। ये सारा माहौल वहां पर बना हुआ है, लेकिन अफसोस ये है कि 40 दिन हो गए हैं, वो चुने हुए लोग बैठे हैं आराम से। जाति जूलियत हर रोज ललकारता है और कहता है कि मैंने तुम्हें खत्म कर देना है। उनकी इंसल्ट करता, हर तरह की बुरी बातें उनके हक में कहता। खुदा के लोग सर झुकाए ये हर रोज सुनते, कोई उसके मुकाबले को ना उठता, कोई उसे ना ललकारता, कोई उसके सामने खड़ा ना होता। हालांकि ये वो कौम है जिसको खुदा ने कौमों में से चुना और अपना पहलौठा ठहराया, लेकिन कोई भी इस गैरत में, इस जोश में नहीं है कि कोई जाति जूलियत को जवाब दे। और दाऊद ने ये सब ये हालात देखे कि एक शख्स आता है, खुदा की कौम की तहकीर करता है, उसके लोगों की तहकीर करता है। उसके दिल में यह गैरत आई, जोश आया और इस बात को बयान करता है, मैं रब्बुल फाज के नाम से जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है और जिसकी तूने फजीयत की है, तेरे पास आता हूं। और आज ही के दिन खुदा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारकर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा। और मैं आज के दिन फलस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा और दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक ही खुदा है। दुनिया जान ले कि एक ही खुदा है। दाऊद ने यह महसूस नहीं किया कि आई एम नॉट सोल्जर, मैं सिपाही नहीं हूं। उसने यह महसूस नहीं किया कि मेरे पास कोई जंगी ट्रेनिंग नहीं है या मैं कोई तैयार सिपाही नहीं हूं। दाऊद भेड़ बकरियां चराने वाला शख्स है, उसके बाप ने भेजा है जाकर जा अपने भाइयों का पता करके आ। वो सिर्फ भाइयों का पता करने आया है और आगे जंग का ये सारा सिनेरियो उसके सामने है। उसने कभी किसी इंसान के साथ कोई लड़ाई नहीं की, वह फौज का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब उसने देखा कि ये दुश्मन ये हर रोज ललकारता है मेरे खुदा को, मेरे भाइयों को, मेरी कौम को, और फिर उसके जहन में, उसके दिल में ये बात आई और वो फतह उसने अपने जहन में तैयार कर ली, अपने दिल में तैयार कर ली। और उसे कहता कि तू तो बर्छी लिए आता है, लेकिन मैं खुदा रब्बुल फाज के नाम से आता हूं, मैं इस्राएल के लश्करों के खुदा के तेरे नाम से आता हूं। और जाति जूलियत, मैं तुझे बताना चाहता हूं कि आज मैंने तेरी गर्दन उतार देनी है। तेरी गर्दन उतार कर
तेरे सिपाहियों की लाशें मैंने जितने भी ये हवाई परिंदे हैं, जंगली जानवर हैं, उनको दे देने। दाऊद ने जो फतह है ये अपने दिल में हासिल कर ली थी, अपने जहन में हासिल कर ली थी। जब आपके दिल में ये बात आ जाती है, दाऊद ने कहा कि मैं खुदावंद रब्बुल फाज के नाम से तेरे पास आता हूं। उसने अपने किसी बात पर भरोसा नहीं किया। उसने कहा मैं खुदावंद रब्बुल फाज के नाम से। दाऊद ने कलाम बोलना शुरू कर दिया, मैंने तेरी गर्दन उतार देनी है, मैंने तेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देने हैं, और मैंने तेरी लाश को हवाई परिंदों को खिला देनी है। मेंटली उसने अपने आप को तैयार कर लिया, बाय हार्ट उसने अपने आप को तैयार कर लिया। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें कि इब्लीस हर रोज निकलता है, वो हर रोज निकलता है। आप चर्च जाते हैं या नहीं जाते, वो हर रोज निकलता है और कहते हैं तू ठीक नहीं हो सकती, तेरे घर के हालात ठीक नहीं हो सकते, तेरी बीमारी नहीं जा सकती, तेरे घर से नशा खत्म नहीं हो सकता है, तेरा शोहर तब्दील नहीं हो सकता है, तेरी बीवी तब्दील नहीं हो सकती है, तेरे बेटे तब्दील नहीं हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम बहुत दफा फेल हो चुके हो। वो नाकामियों को हर रोज हमारे सामने लाता है और एज ए बलीवर बाजों का हम उन नाकामियों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और उस जाति जुरियत का हिस्सा बन जाते हैं। इस बात को याद रखें, इब्लीस हर रोज ये कोशिश करता है आपको ना उम्मीद करे। तो मां नहीं बन सकती, तेरे घर में कभी बरकत नहीं आएगी, जा जिस खादम से मर्जी दुआ करा ले, तू नहीं ठीक हो सकता, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। वो हमेशा आपको यही दिखाएगा और करने की मेरे अजीज कोशिश करेगा। हम दुआ करते हैं या नहीं, लेकिन वो हम पर हमलावर है, वो हमारे बच्चों पर हमलावर है, वो हमारे फ्यूचर पर हमलावर है, वो हमारे रुपए पैसे पर हमलावर है, वो हमारे रुपए पैसे को चुराता, हमारे बच्चों को चुराता, हमारे उस रिलेशन को जो खुदा के साथ है उसे चुराता और खत्म कर देना चाहता है। आज भी यही चाहता है। लेकिन मेरे अजीज इस बात को याद रखें, दाऊद ने वो सब कुछ नहीं सुना जो उसने कहा है, उसने में सब कुछ नहीं सुना जो उसने कहा है, उसने उसके कद को नहीं देखा, उसके तजर्बे को नहीं देखा, उसने जो सामान जंगी उसने उठाया हुआ था उसको नहीं देखा है। बल्कि दाऊद एक ही बात कहता है कि मैंने तुझको मारकर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा और तुम्हारी लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दिखाऊंगा। मैं खुदावंद रब्बुल फाज के नाम से आता हूं। दाऊद ने जो मुकाबला किया, उसने खुदा के कलाम के वसीला से जाति जुरियत का मुकाबला किया। आज जो जरूरत है मेरे अजीज, जज की जो जरूरत है, आज खुदा का कलाम हमारी जरूरत है। जब जज खुदा का कलाम बोलेगा, जब बलीवर खुदा का कलाम बोलेंगे, जब आप खुदा के कलाम की जगाली करेंगे, तो आप खुदा के फजल से फाते होंगे और आपकी जिंदगी में मौसात की लाइन लग जाएगी, आपकी जिंदगी में बरकतों की लाइन लग जाएगी। When you speak the word of God, ये कलाम जब बोला जाता है तो जिंदगी लाता है, ये कलाम जब बोला जाता है तो निजात लाता है, जब ये कलाम बोला जाता है तो मौसात हमारी जिंदगी में लेकर आता है। खुदा के कलाम की जोरदार ताली, हालेलुया। मेरे अजीज को याद रखें, दाऊद ये सोच सकता था कि मेरे पास हथियार नहीं, मेरे पास तजर्बा नहीं, मैंने आज तक कोई जंग नहीं लड़ी है, लेकिन उसने कुछ नहीं सोचा है। उसने अपने जिंदगी की तरफ या अपने कद की तरफ या किसी भी अपनी बात की तरफ नहीं देखा है। इसी तरह इब्लीस हमारी जिंदगी में हर रोज ऐसे पहाड़, ऐसे मसाइल, ऐसी मुश्किलात, ऐसी सफरिंग हमारी जिंदगी में लाता है ताकि हम आगे ना बढ़ सके। हम एक दिन खुदा के साथ कमिटमेंट करते हैं, लेकिन दूसरे दिन शायद उस पर हम कायम नहीं रहते हैं। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर दो आदमी जमीन पर कुछ बांधेंगे तो कहां पर बांधेगा, और जमीन पर कुछ खोलेंगे तो कहां पर खोलेगा,
दाऊद के साथ कोई दूसरा शख्स नहीं है जो उसके साथ एग्रीमेंट करे। दाऊद अकेला है। दाऊद के भाई उसके खिलाफ हैं। दाऊद के भाई उसके खिलाफ हैं कि तू इधर क्या करता फिर रहा है। बादशाह दाऊद के हक में नहीं है। इस्राएल की फौजें दाऊद के हक में नहीं है। जो हालात हैं वो दाऊद के हक में नहीं है। जब दाऊद ने यह कहा कि मैंने तेरी गर्दन को उतारना है, तो सारे ये सोच रहे होंगे कि आज दाऊद का आखिरी दिन है। ये किसको ललकार बैठा है, ये किसको छेड़ बैठा है, आज इसका आखिरी दिन होगा। वो यही सोच रहे होंगे। बादशाह इस्राएल के यही सोच रहा होगा कि ये आज मर जाएगा, ये इसकी स्टोरी खत्म हो जाएगी। भाई लहदा उससे नाराज हो रहे हैं कि ये आज क्या इसकी स्टोरी खत्म हो जाएगी। हालात उसके साथ नहीं है। आपका शौहर आपके साथ रही, आपकी बीवी आपके साथ रही, आपके बच्चे आपके साथ रहे, लेकिन लश्करों का खुदा, खुदा रब्बुल फाल, बादशाह का बादशाह, यहूदा का शहर बब्बर, यीशु मसीह नासरी आपके साथ है। हालेलुया, वो आपके साथ है मेरे अजीजों। बेशक घर वाले कि पूछे या ना पूछे, आप दुआएं करते थक गए हैं, रोजे रखते रखते थक गए हैं, कोई आपकी नहीं सुन रहा है, तो एक है जो आपकी दुआ को सुनेगा, आपकी दुआओं का जवाब लाएगा और आपकी दुआओं के बदले में आपकी जिंदगी में बरकतें और मौजे और खुदा की कुदरत जारी हो जाएगी। हालेलुया, हमारा खुदा सुनता है। दाऊद का कोई साथ नहीं दे रहा। दाऊद को ऐसा कोई बंदा नहीं है जो दाऊद को कहे वेल डन मिस्टर डेविड, वेल डन, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब। यार साढ़े को तो कुछ पढ़िया नहीं है, शुक्र तू आया। किसी ने नहीं कहा दाऊद को, किसी ने नहीं कहा दाऊद मैं तेरे साथ हूं, तू अच्छा है, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। हजारों सिपाही बैठे हैं, खुदा की कौम के चुने हुए लोग बैठे हैं, चुनिंदा लोग बैठे हैं, सब कुछ बैठे हैं, लेकिन कोई नहीं दाऊद को कह रहा कि तूने अच्छा किया है, हम तेरे साथ है। हौसला अफजाई नहीं है, डिस्करेजमेंट है, मायूसी है। दाऊद अकेला ही है और उसका खुदा, लश्करों का खुदा उसके साथ है। और एक तरफ पूरा वो फलस्तीन, वो सारी फौजें जाती जूलियत है जो सारे इसके दुश्मन हैं। मेरा अजीज, इस बात को याद रखें, अगर आप अपनी जिंदगी में विक्टोरियस लाइफ चाहते हैं, फतह चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे हालात तब्दील हो जाएं, हमारे माशी हालात तब्दील हों, हमारे फ्यूचर में हमारे हालात तब्दील हों, हमारे बच्चों के हालात तब्दील हों, हम बेहतरी की तरफ जाएं, तो आपको एग्रीमेंट करना है अपने साथ। आपको एग्रीमेंट करना है अपने साथ। जो कुछ खुदा आपके साथ बोलता है, जो कुछ खुदा आपके दिल में रखता है, वो आपका रेवलेशन है, वो आपका मुकाशा है। जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में रेवलेशन बन जाता है, एक आयत जब हमारी जिंदगी में रेवलेशन बन जाती है, तो बरकत की, शिफा की नदियां जारी हो जाती है। जब खुदा का मुकाशा हमें मिल जाता है, दाऊद को रेवलेशन मिल गया है कि लश्करों का खुदा मेरे साथ है। और मैनी टाइम हमारी जिंदगी में अजीजों इसलिए बरकत नहीं आती है। हम कहते हैं जी हम तो बड़ा कलाम बोलते हैं, हमने तो कलाम को अपने तकिए के नीचे रखा होता है, मैं तो ज़बूर पढ़कर रात को सोती हूं और सुबह उठती हूं। लेकिन मैनी टाइम हमारी जो दुआ है, हमारी जो बाइबल रीडिंग है, सिर्फ ये हमारे मुंह तक होती है, ये मुंह से होती है, बाय हार्ट नहीं होती है, बाय हार्ट नहीं होती है। लेकिन जब हम अपने दिल के साथ एग्रीमेंट करते हैं, खुदा तू मेरा शाफी है, तू मेरी जिंदगी में ये कर रहा है, तू मेरी जिंदगी में खानदान में ये कर रहा है, तू हमारे शहर में ये कर रहा है, तू हमारे बच्चों की जिंदगी में ये कर रहा है। जब आप दिल के साथ एग्रीमेंट करेंगे और जब वो लब आपके जुबान पर आएंगे, तो ये दोनों जब एक हो जाएंगे, बदल जरूर एक हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में खुदा की बरकतें खुदा के फजल से जारी और सारी हो जाएंगी। मैनी टाइम फिर से कह रहा हूं, मैनी टाइम हम सिर्फ अपने मुंह से बोलते हैं, उसमें दिल शामिल नहीं होता है। पता नहीं अगे भी मेरी पारी साहब को दुआ कराइए, हम मुंह की जुबान बोलते हैं, दिल की जुबान नहीं बोलते हैं। लेकिन जब कोई दिल से बात निकलती है और मुंह पर आती है, वो आपके लिए बायस से बरकत है। अपने दिल में खुदा की हजूरी का मांगा करें, अपने दिल पर खुदा के कंट्रोल का मांगा करें। और जब आप खुदा के साथ
और अपने दिल के साथ एग्रीमेंट हो जाएंगे तो बड़े बड़े फलस्तीन, बड़े बड़े जाति जुले, बीमारियों के पहाड़ आपके सामने रेजा रेजा हो जाएंगे। हालेलुया। बेशक कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना वो आपके सामने ठहर नहीं सकती है। फलस्तीन और खुदा की फौजें ये देख रही हैं कि ये लड़का क्या कर रहा है। वो सारे जोक समझ रहे हैं, मजाक समझ रहे हैं। वो जाति जूलियत कह रहा है क्या मैं कुत्ता हूं? तूने मुझे कुत्ता समझा है? सारे मजाक समझ रहे हैं कि ये दौड़ ऐसे ही है कि ये ड्रामा हो रहा है, नौटंकी हो रही है। लेकिन इस बात को याद रखें, जब बेशक आप बदन में कमजोर हैं, कद में छोटे हैं, लेकिन अगर आपके मुंह में खुदा का कलाम है तो वो पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड है। उसके अंदर तख्लीक है, उसके अंदर क्रिएशन पावर है, उसके अंदर मौजूद है, उसके अंदर खुदा की हजूरी है। जब आप खुदा के कलाम को बोलते हैं, जब खुदा के कलाम को बोला जाता है, आज मैंने अपनी जिंदगी में जो बहुत सारी बरतें खुदा से हासिल की हैं, मैं कोई आपकी तरह ज्यादा दुआ नहीं कर पाता, ना मुझसे कोई रोजे रखे जाते हैं, मुझे भूख बहुत जल्दी लग जाती है, मैं नहीं ना दुआ ना रोजे। लेकिन एक चीज जो मैं करता हूं, ऑलवेज आई स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। मैं हमेशा खुदा के कलाम को बोलता हूं, मैं हमेशा खुदा तेरा कलाम ये कर रहा है, खुदाम तू मेरा चपान है, मुझे तेरी हजूरी की कमी ना होगी। खुदाम तू मुझे राहत के चश्मों के पास लेकर जा रहा है, तूने मेरे सर पर तेल मरा है, तूने मुझे नाइट किया है, तूने मुझे अपने कलाम सुनाने के नाइट किया है, तूने मुझे अपने लोगों की बरकत के लिए मसा किया है। जब आप बोलना शुरू कर देते हैं, खुदा का अब्बर, खुदा का रूह वो आपको घेर लेता है, आपका कनेक्शन खुदा के साथ बढ़ जाता है, क्योंकि आप खुदा के कलाम को बोल रहे हैं। हालेलुया। ये बरखुदार आपके सामने बैठा है, दो बेटे हैं, एक बेटी है। मेरी ये डिजायर थी कि जब ये 25 साल के हों तो इनकी शादियां हो जाएं और फिर हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देखें। जब ये 23-24 के करीब पहुंचे तो मैंने दोनों से बात की, यार असी तेरा ब्याह करना चाहते हैं। तो ये दोनों ही नहीं माने। जैसे बच्चे कहते हैं हम अपने पांव पर खड़े होंगे। दोनों से मैंने दो बार, एक यूएसए में होता है उससे बात की, ये इधर होता है हमारे पास बड़ा, इससे बात की, लेकिन ये दोनों ना माने। मैंने कहा ये रूहानी नुस्खे को इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने खुदा के कलाम को बोलना शुरू कर दिया। ये किसी को नहीं पता, लेकिन मैंने खुदा के कलाम को बोलना शुरू कर दिया। मेरे मिसेस को भी नहीं पता था, लेकिन मैंने खुदा के कलाम को बोलना शुरू किया। खुदा अगले साल में मेरे बच्चों की शादियां हो रही, और खुदा के फजल से खुदा की हुजूर में खड़ा हूं। 6 माह के अंदर इनकी शादियां भी हुई, दोनों की, एक की यूएसए में, एक की यहां पर, और दूसरा खुदा का फजल। खुदा का सारे रुपया पैसे होते, मेरे पास रुपया पैसा भी नहीं होता, रुपया पैसे भी सब कोई नहीं सी, लेकिन दोनों शादियां खुदा के फजल से उसी 6 माह के अंदर इनके रिश्ते भी हुए, उसी 6 माह के अंदर इनके शादियां भी होगी। ये खुदा के कलाम की कुदरत है। अपने बच्चों के लिए परेशान हुआ करे, बोला करे खुदा। फिर आगे बच्चों की बारी आ गई। मैंने कहा यार साडा हम दिल करदा। अब फिर वो अमेरिका वाला भी, जैसे अमेरिकन सोच होती है, ये भी अभी हमारा टाइम नहीं है। मैंने कहा फिर वही खुदा के कलाम को ही कब बोलना पड़ेगा, और मैंने कलाम बोलना शुरू। खुदा तेरे कलाम लिखे तो अपने बच्चों के बच्चे देखा, और एक साल के बाद खुदा ने दोनों को बच्चे अता कर दिए। ये मैं पर्सनल गवाही दे रहा। आप कुछ अपनी जिंदगी में चाहते हैं, खानदान में चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, तो खुदा आपकी जिंदगी में करेगा। बेसिकली खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में काम करेगा, खुदा की हजूरी आपकी जिंदगी में काम करेगी। मैनी टाइम चर्च ये करता है, मेरे अजीज इस बात को याद रखें। जकरिया काहिन और लिशबा उसकी बीवी, जिनका जिक्र लूका की अंजील में लिखा है। जकरिया खुदा के मज़बा के पास बखूर जला रहा है। दोनों का तल्लुक कहानत के खानदान से है, दोनों बुजुर्ग हो चुके हैं,
खिदमत करते करते, और ऊपर से जबराइल फरिश्ता आता है। जबराइल फरिश्ता आकर कहते हैं, जकरिया तुम्हारी दुआएं सुन ली गई। क्या कहते हैं जकरिया? तुम्हारी दुआएं तेरे लिए, तेरी बीवी अलिशबा के यहां बेटा होगा। बाज़-औक़ात खुदा किसी बंदे की वजह से सारे खानदान को बरकत देता है, किसी बंदी की वजह से खुदा बरकत देता है। और वहां पर लिखा है, तेरे लिए तेरी बीवी के यहां बेटा होगा। जब यह पैगाम मिला है जकरिया को, वो पाक तरीन मकाम में खड़ा है जहां पर मज़बा है, खिदमत कर रहा है। कहता नहीं, अब हो नहीं सकता है। पढ़िएगा इन दिनों में लूका हम पढ़ेंगे सारे, काफी दफा दिसंबर आ रहा है। कह रहा नहीं, मेरी बीवी के गुर्दे ही फेल हो गए ने, वो तो बूढ़ी हो चुकी है, और तो गोडे गिट्टे रह गए ने, और अब मैदा खराब है, और टीबी ने तो छड़ी कुछ नहीं, बीमार है, बूढ़ी हो चुकी है, तो मैं भी बूढ़ा हो चुका हूं। पता नहीं कितने सालों से ये दुआएं कर रहे थे, लेकिन अपनी दुआ पर यकीन नहीं था। कितने सालों से ये खिदमत कर रहे हैं, लेकिन यकीन नहीं है। हालांकि जब फरिश्ता कौन आया, कोई एल्डर नहीं आया, कोई डीकन नहीं आया, कोई मुबश्शिर नहीं आया, जबराइल आया है जो खुदा की हजूरी में खड़ा होता है। जबराइल आया, वो कह रहा है भी भाईजान तुसां दुआवां सुनिया गई ने। वो कहते नहीं, कोई नहीं सुनिया गई, कुछ नहीं होने वाला। बाद का चर्च भी बैठा होता है, तालियां मार रहा है, ईमान कुछ भी नहीं है। तो यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तू पहाड़ से कहेगा अपने दिल उखड़ कर समुद्र में जा पा, और अपने दिल में शक नहीं करेगा, और जो कहता है यकीन करता है, तो तेरे लिए हो जाएगा। जब तू कहेगा मैं तेरे बोलने पर बरकत दूंगा, जब तू कहेगा तो बच्चे पैदा होंगे, जब तू कहेगा बीमारी के बाहर रेजा रेजा हो जाएंगे, जब तू कहेगा बदरूहें निकलेंगी, जब तू कहेगा घर के हालात, मुल्क के हालात तब्दील हो जाएंगे, मैं तेरे बोलने पर बरकत को जारी करूंगा, अगर तू शक ना करे तो। मैनी टाइम चर्च भी आते रहते हैं, ईमान और यकीन नहीं होता। ये भी मज़बा पर बैठा है, अगरबत्ती जला रहा है, लिबास पहना हुआ कहानत का, मोती लगे हुए हैं, लेकिन रेवलेशन उसके पास नहीं है, मकाशा उसके पास नहीं है, खुदा पर ईमान नहीं है उसका कि खुदा इस उम्र में भी, अरे खुदा अब्राहम और सारा को बरकत दे सकता है, तो खुदा अलिशबा और जकरिया को भी दे सकता था। लेकिन आगे से कह रहा है, मैं भी बूढ़ा, मेरी बीवी भी बूढ़ी, हम दोनों उम्र सीधा है, अब हमारी औलाद नहीं हो सकती है। क्या भी फरिश्ता है जबराइल, जो ऑलवेज प्रेजेंस ऑफ गॉड में खड़ा होता है, जो खुदा के पैगामात को नस्ल इंसानी तक पहुंचाता है। ऊपर से आया है कि पड़ोस से उठकर कोई नहीं बंधा गया, ऊपर से फरिश्ता आया है, उसकी बात नहीं कर रहा, उस कलाम को नहीं ले रहा। मैनी टाइम चर्च तालियां बजा लेता है, लेकिन कलाम को लेता नहीं है दिल से, ईमान उसके अंदर होता नहीं है, दुआएं करते रहते हैं, बेयकीनी साथ रहती है। इसलिए यीशु ने कहा, अगर तू शक ना करे, इंग्लिश में उसका मतलब है इफ यू डोंट हेजिटेट, तू झिझकना नहीं है, तू शर्माना नहीं है, ईमान रखना है, और जब तू ईमान रखेगा तो तेरे लिए हो जाएगा। सही मार लो। आज से 1.5 साल पहले, तकरीबन 1.5 साल पहले चर्च में कुछ लोग आए, 2 जोड़े चर्च के थे, एक आधा बाहर का था। वो स्पेशल है जी, पर सब हमारे लिए आपने दुआ करनी है, बच्चे नहीं हैं। चले मैंने कहा आज भी, सरमन के बाद मैंने बुला लिया उन जोड़ों को, आज भी और खुदा ने मेरे दिल में डाला। मैंने उनको नाइट किया, मैंने कहा जाओ भी जाके बच्चों के कपड़े ले लो। खुदा के फजल से सबको खुदा ने बचे दिए। जब आप बोलते हैं, पता हम झिझक के जाते हैं। खुदा ने मूसा से कहा था, पहली बार उसने कहा था खुरूज की किताब में कि तूने चट्टान को मारना है और कहना है पानी दे, तूने चट्टान को मारना है और कहना है पानी दे। उसके बाद फिर गिनती की किताब में यह वाकया दर्ज है।
गिनती में खुदा ने कहा फिर बनी इसराइल मूसा के खिलाफ हो गए, हमारे पास खीरे नहीं है, प्याज नहीं है, टमाटर नहीं है, कट्टे का गोश्त नहीं सानू लभदा पिया, कुछ भी नहीं लभन दिया, किथे सानू लै आए हो। खुदा मूसा गिर पड़ा, मजबा जो खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर चला गया। मूसा और हारून उनके मुंह लेट के खुदा किन्ना च सानू फसा दिता। खुदा ने कहा अच्छा ऐसा करके ले, अपने स्टाफ को ले, लीडर्स को ले और पूरी कौम को ले, और मैं तुझे चट्टान दिखाता, मैं तुझे चट्टान दिखाता। पहले खुदा ने कहा था कि तूने लाठी मारनी है, तूने लाठी मारनी है। अब खुदा कह रहा है तूने चट्टान से कहना है, तूने चट्टान से कहना है, तूने चट्टान से कहना है। मूसा जाओ जलाल में उसने एक बारी नहीं 2 बारी मारकर उस प्रोफेसी की उसने इंसल्ट की, खुदा के कलाम की तहकीर की। खुदा ने उसे कहा तुम मुल्क कनान में नहीं जा सके। खुदा ने मौजा कर दिया, लेकिन कहा यू विल नेवर गो इन प्रॉमिस्ड लैंड, तू नहीं जा सकता है। लेकिन खुदा ने कहा तूने कहना है तो चट्टान पानी देगी, तू कहेगा तो बरकत आ जाएगी, तू कहेगा तो तेरा शोहर तब्दील हो जाएगा, तू कहेगा तो तेरी बीवी तब्दील हो जाएगी, तू कहेगा तो तेरे बेटे और बेटे तब्दील हो जाए, तू कहेगा तो तू अगली नस्ल देखेगा, तू कहेगा तेरे कारोबार में बरकत आ जाए। जो कुछ तू कहेगा शक नहीं करेगा, तेरे लिए बड़े बड़े पहाड़ मैदान में कर दूंगा। यीशु मसीह ने यह कहा। हालेलुया। कई बार हम जिंदगी में एक्शन नहीं लेते हैं। मैं पिछले साल मार्च में दुबई में गया, पारी साहब के पास, उन्होंने मुझे किसी जोड़ के पास रखवा दिया और मुझे उन्होंने कहा कि पारी साहब जोड़ा बड़ा डिप्रेशन चेवे, इन्हें जो औलाद नहीं है। मैं वैसे प्रोग्राम बनाकर चला गया, कोई मेरा नहीं था राजा के जाकर ये सब कुछ हो गया, बस वैसे दिल में आया दुबई जाने बड़ी देर हो गई, सारे पाकिस्तान दुबई जाने यही जाने। मैं चला गया और जब पारी साहब ने मुझे ये स्टोरी सुनाई पारी साहब, तो जब मैंने उस जोड़े को देखा तो मैंने कहा बेटा मुझे खुदा तुम्हारे लिए लेकर आया। 2-3 दिन में रहा तो ज्यादा देर, लेकिन 2 दिन बाद मैंने अपनी बेटी से कहा बेटे मैंने जरा बाहर जाना है, मेरी ग्रैंड डॉटर हैं, मैंने उनके लिए जरा कपड़े शपड़े दिख रहे हैं, तो शॉप्स किधर होगी? उसने मुझे बताया, मैं चला गया और फिर रात को मैंने वहां से एक बच्चे के कपड़े खरीदे। मैंने रात उन कपड़ों पर दुआ की, मां से मसा किया और फिर उन दोनों को बिठाया और मैंने मां से कहा ये तुम्हारे बच्चे के लिए कपड़े हैं। मैंने प्रोफेटिक एक्शन लिया पार साहब, मैंने कहा खुदा तुम्हें मां बाप बना रहा है, तो अब बस बच्चा उनका डिलीवर होने वाला है खुदा के फजल से। मैंने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा था, ना मैं से कहता था, मैं झिझक जाता था, मैं शर्मा जा, मैं इधर काम बनाना होया तो किसी ने फड़ लेना, ये पारी साहब बच्चे कहने बच्चे होए ना तो ना फड़ लेना। और फिर एक दिन पारी साहब मुझे ये रेवोल्यूशन मिला, मैं काम तो करना खुदा ने तो हज कहनी है, जे काम करे रहा तो खुदा नूं जला ले, जे नहीं भी करे रहा तो उन्होंने जाके पूछा खुदा नूं जिन्हें कहा सी भी साढ़े हाथ च कुछ नहीं है। मेरे तो खुद कल बड़ी तबीयत खराब थी, मैंने पारी साहब ने कहा मैं नसन दिया आज वो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और नहीं काम हुआ तो भी खुदा नूं पूछो जो नहीं काम करता पे। We are not healer, only the Lord Jesus Christ is our healer and international healer. Hallelujah. सिर्फ यीशु के साथ अक़दस है जो शाफी है। इस बात को याद रखे, मत शर्माए, बोला करे, सास की कह दी, सौरा की कह दा, किसी कह दा करो। क्या मैं ये पर्सनल गवाही बता रहा हूं, जो मैंने जब से मुझे रेवलेशन मिला है मैं हैरान हो गया हूं कि बड़े बड़े खुदा ने काम करने शुरू कर दिए। पहले झिझक रहे नहीं यार, जो ठीक रहना होया तो तमाशा लग जाने थे। वैसे भी पाकिस्तानी चर्च खैर अच्छे तरीके से बात करता है, गौर से बात करता, मैं जो काम ना फिर खुदा ने मेरे दिलेरी दी, खुदा ने मेरे दिल में डाला भी काम हमने करना है, काम हमने करना है। अगर हो गया तो ठीक है, खुदा के ज्यादा खुदा से पूछे, खुदा ने यीशु तो कहे अगर तू कहेगा तो हो जाएगा। खुदा ने शायद का मेरा मुकाशा बना दे। मैं तुझसे सच कहता हूं, अगर तो पहाड़ से कहेगा उखड़ कर कहां जा पहाड़ कभी देखे नहीं कैसे पार साहब ने मरी ला गया इन्होंने ये देखे बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं पहाड़। देखने के लिए आपको ऐसे जाना पड़ता है, ऐसे पीछे होना पड़ता है। लेकिन खुदा ने कहा अगर तो कहेगा तो ये पहाड़ तेरे सामने मैदान हो जाएंगे। मैदान पांव के नीचे है, मैदान पर तू कहेगा
आप कहना शुरू कीजिए, PMI टेलीविजन नेटवर्क को खुदा बड़ी बरकत दे, इनके वसीला से दुनिया में बड़ा काम कर रहा है। लेकिन एक PMI आपके मुंह से आपके घर में रिलीज होना चाहिए। अपने घर में कलाम को ऑन एयर करें, अपने घर में खुदा के कलाम को बोले, अपने घर में आटा गूंदते हुए, रोटियां पकाते हुए, सालन मोटा गोश्त बनाते हुए कहे, खुदा तू हमारे मटकों को भर रहा है, तू हमारी कुप्पियों को भर रहा है। खुदा यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, खुदा बच्चे पैदा हो रहे हैं, खुदा यहाँ पर मौसात हो रहे हैं, खुदा तू कर रहे हैं, तेरी कुदरत कर रही है, तेरा ये कलाम कर रहा है। और जब आप कहेंगे खुदा अपने कलाम के पीछे खड़ा होता है, हालेलुया। कलाम की एक्सरसाइज करें, कलाम को कहें खुदा जिसको मेरा मुकाशा बना दे। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी बरकतें हासिल की हैं, सिर्फ ऑलवेज आई स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, मैं सिर्फ खुदा के कलाम का बोलता। मैंने पहले कहा दुआ की कमजोरी है, रोज की कमजोरी है, कुर्बानी की कमजोरी है, लेकिन एक चीज जिसकी मैं एक्सरसाइज करता हूँ, ये खुदा का कलाम है। ये खुदा का कलाम मुझे फेल नहीं होने देता है, ये खुदा का कलाम मुझे आगे लेकर चला जाता है, ये खुदा का कलाम मुझे बढ़ाता है और लोगों को भी बरकत मिलती है और मुझे भी बरकत मिल जाती है। दिलेरी से बोले, मत शक करें। शक का मतलब है शर्माना नहीं है। शक करेंगे, इब्लीस हमारी जिंदगी में शक का बीज डालता है। वो कहेगा इतनी देर से, बड़ी देर से ते दुआ करा रही थी, तेरा कैंसर ठीक हुआ, तेरी बीमारी ठीक हुई, तेरे मसले ठीक हुए। वो आपको फेल दिखाएगा, वो बड़ा बड़ा दिखाएगा, लेकिन जब आपके मुंह में वर्ड ऑफ गॉड है, तब आपके मुंह में जो खुदा का कलाम है, ये आपके लिए जिंदगी लाता है, ये आपके लिए बेहतरी लाता है, ये आपके लिए प्रोविजन लेकर आता है। हालेलुया। इससे परेशान नहीं होना। सारी चीजें मिट जाएंगी, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, अगर एक ही रहेगा तो खुदा का कलाम रहेगा। हालेलुया। सब कुछ खत्म हो जाएगा, मिशनें मिट जाएंगी, सारा कुछ मिट जाएगा, लेकिन कायम जो रहना है, जो अब तक कायम रहेगा, वो वर्ड ऑफ गॉड है। वो खुदा के मुंह से निकली हुई बातें हैं और खुदा के कलाम में लिखा है, इब्तिदा में कलाम खुदा के और कलाम, और यही इब्तिदा में और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। हालेलुया। वो कलाम यीशु मसीह है, वो खुदा का कलमा, खुदा का बेटा यीशु नासरी है। हालेलुया। Then you speak the word of God. जब आप खुदा के कलाम को बोलते हैं, आप यीशु को बोलते हैं। हालेलुया। जब आप बोलते हैं, कलाम को नहीं बोल रहे, आप यीशु को बोल रहे हैं। और यीशु जहां जहां से गुजरता मुर्दे जिंदा हो जाते, यीशु जिधर से गुजरता कोरी पाक हो जाते, यीशु जिधर से गुजरता मछलियां आना शुरू हो जाती, यीशु जिधर से गुजरता लोगों की आंखें खुल जाती, यीशु जिधर से गुजरता लगने चलना शुरू कर देते। जब आप बोलेंगे यीशु को बोल रहे हैं, यीशु आपकी जिंदगी में आ रहा है, उसकी हजूरी आपकी जिंदगी में आ रही है, उसकी कुदरत आपकी जिंदगी में आ रही है, और वो कलाम आपकी जिंदगी में जो खुदा का कलमा और खुदा के मुंह से निकला, वो आपकी जिंदगी में मौसा जारी करेगा। कलाम यीशु मसीह है। यीशु नेवर फेल, जीसस नेवर फेल। हालेलुया। यीशु कभी फेल नहीं होता, यीशु कभी फेल नहीं होता है। और जब आप यीशु को बोलेंगे, उसके कलाम को बोलेंगे, वो आपको भी फेल नहीं होने देगा। आखिरी बात, खुदा ने खरूज में और गिनती में सिर्फ मूसा से कहा, सिर्फ मूसा से कहा कि तूने इस शैतान को पहली बार मारना है छड़ी से, रॉड से, और दूसरी बार खुदा ने उसे कहा कि तूने कहना है। पहली बार उसने मारना था, दूसरी बार कहना था चट्टान पानी दे। और इब्रानियों का खत लिखता है कि वो चट्टान यीशु मसीह नासरी है जो उनके साथ साथ, वो चट्टान यीशु मसीह है। और यहां पर यीशु क्या कह रहा है? अब यीशु PMI टेलीविजन से बोल रहा है, बाकी टीवी नेटवर्क से बोल रहा है, चर्च से बोल रहा है, आलमगीर चर्च से बोल रहा है, और कह रहा है मैं तुमसे सच कहता हूं, पहले एक बंदा था,
अब हर बंदा उसमें शामिल हो गया, हर बलीवर शामिल हो गए, हर बेची शामिल हो गए, हर बेचा शामिल हो गया, इसमें पास्टर शामिल हो गए, कलीसिया शामिल हो गए, एक्टर मुबश्शिर शामिल हो गए, मीडिया टीम शामिल हो गई। और खुदा उन सबसे कह रही है, यीशु मसीह मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो किस पहाड़ से कहे, हालेलुया, जो किस पहाड़ से कहे तो उखड़ कर समुद्र में जा पाए और अपने दिल में शक ना करे, बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वो ही होगा। हालेलुया। ये ऑनर सबको मिल गया, ये इज्जत सबको मिल गई, ये इज्जत सबको मिल गई, ये इज्जत आपको मिल गई। मेरी बहनों बेटियों, ये खुदा आपको ऑनर दे रहा है कि जो कुछ आप कहेंगी खुदा आपके लफ्जों को मट्टी में नहीं मिलने देगा। जो कुछ आप कहेंगी खुदा यीशु आपके लफ्जों को मट्टी में नहीं मिलने देगा। मेरे भाई, जो कुछ आप कहेंगे खुदा आपके लफ्जों को मट्टी में नहीं मिलेगा, क्योंकि कलमा ये यीशु मसीह है। जब यीशु का बोलेंगे बरकत जारी होगी, मौत जारी होगी, शिफा जारी होगी, रुपए पैसे की बरकत जारी होगी, हर तरह की बरकत जारी हो जाएगी। हालेलुया। इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं। आपके बाद शर्म को, झिझक को, हेजिटेशन को गेट आउट, डिलीट फ्रॉम माय लाइफ, मेरी जिंदगी से निकल जाए। और खुदा को कहें इस आयत को खुदा मेरा रेवलेशन बना दे, कलाम का मेरा मुकाशा बना दे। देखो दुनिया बहुत सारी है, कई ने अपने परछत्ती ते किन्ने बाइबल में कसरत डिशा रखे होंगे ने, तो फिर ये बुजुर्गों से जकड़े होंगे ने। हमारे चर्च की एक बुजुर्ग थी, उसने बहुत सारी बाइबलें अपनी परछत्ती पर इकट्ठी की हुई थी, लेकिन पूरे घर में बुजुर्गों पे रखने से कुछ नहीं, पढ़ने से भी बरकत मिलती है, लेकिन जब वो रेवलेशन बन जाता है माहौल हालात तब्दील हो जाते हैं। अपने खुदा से कहें खुदा मुझे मुकाशा दे अपने कलाम का। ज़बूर 23 से सारी दुनिया सबसे ज्यादा पढ़ती और गाती है, लेकिन जब वो मुकाशा बन जाएगा तो फिर वो आपको हरी हरी चरागाह में और राहत के चश्मों के पास ले जाएगा, जहां पर किसी चीज की कमी नहीं हुई। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है, और यकीन भलाई और रहमत उम्र बार खुशहाली बरते मेरे साथ साथ रहेगी।